अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग भी मेरा तकरीबन 3 o'clock स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आजकल ना मुझसे मॉर्निंग में व्लॉग नहीं बनता क्योंकि उस टाइम ना मैं बिज़ी होती हूँ। एक तो वेकेशंस भी स्टार्ट हो गई है, मिनल भी घर पे होती है और माशाल्लाह से मेरी नीस भी मेरे घर आई हुई है, तो उन दोनों के साथ मैं लगी रहती हूँ। तो इस वजह से ना मैं काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ ना, तो इस वजह से मॉर्निंग में ना मेरे लिए व्लॉग बनाना मुश्किल हो गया है। कल जब मैं ग्रोसरीज़ के लिए गई ना, तो ये मुझे ना वाटरमेलन दूर से ही बहुत अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि ये बिल्कुल रेड कलर का था और खाने में भी बहुत मज़े का था। अच्छा, मैंने आपको अपने व्लॉग्स में बताया कि मैं जो हूँ ना फ्रूट्स लवर नहीं हूँ, तो एक से दो ही फ्रूट्स मैं बहुत शौक से खाती हूँ। उनमें एक ये वाटरमेलन है और उसके अलावा मैंगोज़। तो मैंगोज़ तो मैं ज़रा कम ही खाती हूँ क्योंकि उससे तो फिर वेट भी गेन होता है। तो इसलिए जो है ना, फिर मैं अभी अपने लिए ना ये वाटरमेलन लेके आई थी। तो अभी जो है ना, मैं ब्रेकफ़ास्ट कर चुकी थी और मेरा लंच का टाइम था, तो फिर भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना अभी बैठ के ना वाटरमेलन खाती हूँ। अच्छा, मेरा जो लंच है ना वो इसी तरह ही होता है। उसमें मैं या कोई ना कोई फ्रूट ले लेती हूँ या फिर उसके अलावा मैं ग्रीन टी के साथ क्रॉसन वगैरह ले लेती हूँ। इसी तरह मेरा जो है ना लंच होता है। तो मैं जो है ना प्रॉपर मील सिर्फ एक ही लेती हूँ, वो भी डिनर में। और कल जो है वो मैं ग्रोसरीज़ के लिए भी गई थी। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना ग्रोसरीज़ में ज़्यादा चीज़ें नहीं मैंने ली। उसकी एक रीज़न ये भी थी कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट मंथ जो है ना, वो मैं शारजा गई हुई थी अपनी बहन की तरफ। तकरीबन 10 डेज़ जो है वो मेरा वहाँ पे स्टे था और जब मैं वापस आई तो 2 से 3 दिन हम बाहर से ही खाना खाते रहे। तो इस वजह से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पड़ी थी, मीट वगैरह भी पड़ा था। तो बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोसरीज़ करनी थी मुझे इस दफ़ा। और हमेशा की तरह मैंने फिर से कोई लिस्ट नहीं बनाई थी और मैं फिर से 2 से 3 चीज़ें भूल आई थी। तो सो नथिंग न्यू इन इट। तो ये मेरा हमेशा का ही काम है। अच्छा, आज शाम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी मैं खाने में क्या बनाऊँ। अच्छा, मुझे खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता है जितना मुश्किल मुझे ये लगता है कि मैंने आज क्या बनाना है। तो अक्सर ना मेरी बहन के साथ फ़ोन पे बात होती है ना, तो मैं उसे कहती हूँ कि मुझे आज बताओ मैं क्या बनाऊँ ना। तो और वो मुझसे पूछ रही होती है कि आज मैं क्या बनाऊँ, तो हमारा बस यही चलता है। तो मुझे ना ये सोचना कि आज क्या बनाना है, ये बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज ना मेरी ये मुश्किल ना गज़ाली ने आसान कर दी थी क्योंकि गज़ाली की कॉल आई थी कि आज ना मेरा चने वाले चावल और कद्दू का रायता खाने का ना बहुत दिल कर रहा है, तो आज ना वो बना लो। और कद्दू का रायता इज़ माय फेवरेट टू, तो फिर मैंने सोचा कि आज ना मैं वही बनाती हूँ। अच्छा, अभी मैं ग्रोसरीज़ में मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर ना शान के ही मसाले हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और लेना नहीं था, तो फिर मैंने ना सारे शान के मसाले ही उठा लिए। अच्छा, ग्रॉसरीज़ जब हम करने जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हर महीने हमें लेनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम एक बार ले लेते हैं तो 2 से 3 महीने वो आराम से चल जाती हैं, तो फिर आपको एवरी मंथ जो है वो नहीं लेनी पड़ती। जैसे शुगर है वो मेरे घर में बहुत कम यूज़ होती है और सिर्फ़ गज़ाली की जो चाय में यूज़ होती है, और उसके अलावा कभी कभार कोई मीठा बनाना हो तो इस वजह से जब मैं उसका 5 केजी का पैक लेती हूँ ना, तो वो मेरा तकरीबन 5 to 6 मंथ्स आराम से चल जाता है।
और अभी जब मैं ग्रॉसरीज रीस्टॉक कर रही थी तो मिनल और ज़ारा पूल गई हुई थी। अच्छा, जब वो वापस आई तो तकरीबन 6 बजे का टाइम था और 6 बजे के करीब ना पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप आज इतनी लेट वापस आई हैं, तो कहती हैं कि मामा हमने वहाँ पे इतना इंजॉय किया, इसलिए हमारा अभी भी आने का कोई दिल नहीं था। तो मैंने भी कहा कि इनको एंजॉय करने दो, क्योंकि हम जो है ना पूरा साल वेट करते हैं कि कब समर वेकेशन स्टार्ट होंगी और बच्चे जो है ना वो पूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल डेज़ में जो है ना मिनल के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है वो पूल जा सकें। और वैसे आजकल जो है ना हुरब तो पूल नहीं जा रही, क्योंकि वो जो है उसको थोड़ा सा फ्लू हुआ है और मैंने उसको कहा कि आप जो है वो पूल नहीं जा सकती क्योंकि आपको फ्लू है। तो शुक्र है कि उसने मेरी बात मान ली और उसने ज़िद नहीं की। तो इस वजह से ना 2 से 3 दिन से वो पूल नहीं जा रही। अच्छा, शान के जो है ना 1-2 मसाले यहाँ पे आना बंद हो गए हैं। उनमें से एक सीख कबाब का मसाला है, तो वो मैं बहुत अरसे से ढूँढ रही हूँ और मैंने बहुत से स्टोर्स पे चेक किए, तो वो मिल ही नहीं रहा। और अभी ये चाट मसाला भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तो पहले मैंने कार्डफोर में चेक किया और उसके अलावा 1-2 और स्टोर्स में भी। तो फिर आखिर में जो है ना ये मुझे नून पे नज़र आया, तो मैंने फिर वहाँ से ऑर्डर किया था। अच्छा, ग्रॉसरीज रीस्टॉक करने के बाद ना अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, बिकॉज़ कॉफ़ी इज़ माई एनर्जी बूस्टर। और कॉफ़ी लेने के बाद ना मेरी जो नींद है ना वो बिल्कुल उड़ जाती है और उसके बाद जो है ना मैं काफ़ी फ़्रेश हो जाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं कद्दू का रायता बनाने लगी थी, और ये कद्दू जो है ना मैंने नून से ऑर्डर किया था, और साथ साथ जो है मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। और अच्छा, मैंने अपनी कॉफ़ी जो है ना वो आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई थी। उसकी रीज़न ये थी कि रात भी होने वाली थी, और फिर अगर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेती तो फिर मुझे पूरी रात नींद ना आती। और यहाँ पर जो है मैंने कद्दू को ग्रेट करने के बाद ना इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और उसके अलावा जो मैंने उसके रायते में वेजिटेबल्स डालनी थी, अब मैं उनको चॉप कर रही थी। और वेजिटेबल्स में मैंने जस्ट अनियन लिया था, और उसके अलावा टोमेटोज़ थे और ग्रीन चिलीज़ थी। और ग्रीन चिलीज़ ना मैंने बहुत कम डाली थी, वो भी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि बच्चे तो ग्रीन चिलीज़ खाते ही नहीं और गज़ाली भी बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन मुझे ग्रीन चिलीज़ बहुत पसंद है। अच्छा, एक तरफ जो है ना मैंने कद्दू को बॉईल कर लिया था, और दूसरी तरफ जो है मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें क्यूमिन सीड्स ऐड किए, उसके अलावा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। और सबसे एंड पे फिर मैंने उसमें जो है कद्दू बॉईल करके रखा हुआ था ना वो ऐड कर दिया, और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर सबसे एंड पे ना मैंने इसको ना कोयले का स्मोक दिया, तो इससे ना टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो ये जो है ना इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और फिर उसके बाद जो है मैंने योगर्ट में सिर्फ ब्लैक पेपर और उसके अलावा जो है सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने जितनी भी चॉप की हुई वेजिटेबल्स थी और उसके अलावा जो कद्दू मैंने जिसको कोयले का स्मोक दिया था वो ऐड कर दिया था। अच्छा, एक दफ़ा मैंने कद्दू का रायता बनाया, तो मैं उसको कोयले का स्मोक देना भूल गई थी, और गज़ाली को ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं इसका कौन सा स्टेप भूल गई हूँ। और फिर नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि मैंने इसको ना कोयले का स्मोक नहीं दिया था। अच्छा, कद्दू का रायता बिल्कुल रेडी हो गया था, और अब जो है मैं चने वाला पुलाव बनाने लगी थी। और इसके लिए आई ऑलवेज़ यूज़ कैंड चिक पीस, बिकॉज़ मुझे दूसरे वाले जो चने हैं ना उनको बॉईल करना बहुत मुश्किल लगता है।
वैसे मेरे पास अब तो प्रेशर कुकर भी है और मैं उसमें भी बॉईल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे प्रेशर कुकर यूज़ करते हुए भी बहुत डर लगता है। तो मैं जो है ना उसको तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे ऐसे लगे कि इसके बगैर अब मेरा गुजारा नहीं है। अच्छा, जैसे ही खाना रेडी हुआ तो गज़ाली भी घर आ गया था। और वैसे भी जो राइस होते हैं ना वो तभी ज़्यादा मज़े के लगते हैं कि जैसे ही वो बने और आप फ़ौरन से खा लें। अच्छा, आज ना मेरा चने का पुलाव और कद्दू कढ़ाई था, बहुत मज़े का बना था। और उस दिन तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जिस दिन गज़ाली जो है वो दिल खोल के तारीफ़ करे। तो आज उसने कहा था कि आज ना खाना बहुत मज़े का बना है। What I have to do? Yes! You did it! Yeah. अच्छा, जब मैं खाना खाने के बाद किचन को क्लीन करने के लिए आई तो मेरे हाथ से ना कोरिएंडर पाउडर का जो जार है ना वो नीचे गिर गया और टूट गया। और पूरे किचन में बस कोरिएंडर पाउडर ही था। तो अभी जो है ना मैं वैक्यूम कर रही थी ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अच्छा, किचन वगैरह भी क्लीन हो गया था और हमने डिनर भी कर लिया था। और उसके बाद जो है ना अब मैं अपने लिए और गज़ाली के लिए ना टी बना रही थी। अपने लिए ग्रीन टी और गज़ाली के लिए टी। और मैं यहाँ गज़ाली से कह रही थी कि हम ना कोई मूवी बैठ के देखते हैं इकट्ठे। और बहुत अरसा हो गया हमने कोई भी मूवी इस तरह से बैठ के नहीं देखी है ना। तो लेकिन गज़ाली ने कोई मूवी पहले से स्टार्ट की हुई थी तो उसने कहा कि अब मैं ये मूवी देख रहा हूँ तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता हूँ। तो आज मुझे ये देखने दो, तो हम कल जो है ना बैठ के कोई मूवी देखेंगे। तो बस फिर मैंने अपनी ग्रीन टी पी और थोड़ी सी गज़ाली के साथ बातें की। यहाँ पर ना इस टाइम पे हमारी जितनी भी दिन की बातें होती हैं ना तो हम बैठ के शेयर करते हैं। तो बस मैंने थोड़ी सी बातें की और उसके बाद जो है मैं रूम में चली गई थी। तो बस यहाँ पर मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी लास्ट में कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।